जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं अंशु गुप्ता और आप देख रहे हैं अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स यूट्यूब चैनल को। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के लिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स यानी कि NCERT के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को आप सभी के लिए हल करा चुका है। उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखे होंगे, इसलिए आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के आप सभी के सामने आया हूँ। मेरा टारगेट है कि NCERT जो आपका बुक है मैथ का, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कराना, ठीक, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए अब समय को बिना बर्बाद किए हुए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्यारे बच्चों, इसमें हल देखते हैं इसका हल कैसे होगा। तो हल में लिखेंगे माना ए एक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसको लिख लेते हैं, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। लिखा गया माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अगर लिखा होता कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक, तो लिखते माना ए एक धनात्मक सम पूर्णांक है। लिखा होता कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो लिखते माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। मतलब जो दर्शाना होगा उसी को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, ठीक। और फिर लिखेंगे इसलिए यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय आप सभी को मालूम होगा कि a बराबर BQ+R होता है। ये तो आप सभी को मालूम होगा यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय। अब देखिए इसको a बराबर BQ+R पे सजाते हैं। 6q+1 है, चाहे ये हो गया चाहे ये हो गया, किसी एक को ले लेते हैं। तो इसको मानेंगे तो ये क्या होगा, b होगा। ये तो q दिया हुआ है और ये क्या हो जाएगा, r का मान होगा। यानी कि प्यारे बच्चों हम सभी के लिए v का मान कितना निकल जाएगा, 6 निकलेगा। अब लिख देंगे कि b बराबर 6 निकल गया। और आप सभी को एक बात बताया गया होगा कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय में, जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे भाग करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग 4 को 10 भाग कर रहे हैं, तो 4 दूना के 8, बचेगा क्या, 2। तो नीचे वाले को क्या बोला जाता है, r बोला जाता है, यानी कि शेष बोला जाता है, रिमाइंडर। तो ये जो रिमाइंडर होता है ना, हमेशा इस साइड वाले से छोटा हो सकता है। यानी कि या तो 0 रिमाइंडर बचेगा, नहीं तो 1 बचेगा, नहीं तो 2 बचेगा, नहीं तो 3 बचेगा। अगर 4 यहाँ पे रिमाइंडर बचता, सपोज डेट मान लीजिए कि यहाँ पर 4 रिमाइंडर बचा, हालांकि बचेगा नहीं, 2 ही बचेगा, तो हम क्या करते, यहाँ पर एक बार में और भाग करते, तो ये 4 4 कट के रिमाइंडर क्या आ जाता, 0 आ जाता। यानी कि आप सभी को एक बात बताया गया होगा कि b से छोटा होता है कौन, r। छोटा कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3, जहां तक होगा उससे छोटा। तो यहाँ पर v का मान कितना है, 6 दिया गया है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए r क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 तक हो सकता है r का मान, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 6 होता और यहाँ पे 6 रिमाइंडर बचता, तो एक बार में हम लोग 6 से 6 घटा देते, तो फिर क्या आ जाता, रिमाइंडर 0 आ जाता।
ठीक। और फिर वापस से क्वेश्चन पे आइए, क्या देखना है हमें, विषम पूर्णांक देखना है ना विषम पूर्णांक। तो यहाँ पर विषम देखिए कौन कौन है, यहाँ विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक का मतलब कि जो 2 से ना कटे, तो क्या है, 1 है, 3 है और 5 है। तो लिख देंगे कि यहाँ विषम पूर्णांक 1, 3, 5 है, लिखा गया विषम पूर्णांक 1, 3, 5 है। इसलिए r बराबर अब क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्यों, किसी दूसरे से हमें मतलब नहीं है, केवल किससे मतलब है, विषम संख्या से ही मतलब है। तो विषम संख्या में r 1 रखते हैं, तब जाकर के क्या होगा प्यारे बच्चों, a बराबर जो होगा क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो ये a तो हो गया, और b का मान हमने ऊपर माना है 6, q का q प्लस r के जगह पर क्या मान लिया है मैंने, 1 मान लिया है। ठीक, उसी तरह से जब r बराबर 3 होगा, 3, तो क्या हो जाएगा, a बराबर वी क्यू प्लस आर में a तो हो जाएगा, b के जगह पर वापस से ये 6 हो जाएगा, q है, और r के जगह पर प्यारे बच्चों 3 है। फिर जब r बराबर ये 5, तो a बराबर वी क्यू प्लस आर, ये a हो जाएगा, b के जगह 6, q है, और r के जगह 5। तो ये देखिए तीनों आ गया, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। इतना बन जाने के बाद तो फिर लिख देंगे नीचे कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ से लिख देना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अब वहाँ तक लिख देना है पूरा, यहाँ तक। ठीक, तो वे लिख रहे हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ये क्वेश्चंस आप सभी के बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकता है, इसलिए आप सभी इसको ध्यान से देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा बार भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाले एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यहाँ पर छूट गया है, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए अधिकतम संख्या पूछिए, अधिकतम संख्या हाईजेस्ट, हाईजेस्ट बोलते हैं ना, तो हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, HCF, यानी कि इन दोनों संख्याओं का प्यारे बच्चों क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि इस पाठ में हम लोग HCF कैसे सीखे हैं, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से HCF कैसे निकाला जाता है, तो जो बड़ी संख्या होती है उसको A माना जाता है और छोटी संख्या को प्यारे बच्चों B माना जाता है।
तो चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है प्यारे बच्चों, 616। तो a बराबर हो जाएगा 616 और v छोटी संख्या होती है, तो छोटी संख्या क्या है, b। अब हम लोगों को निकालना है यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से, तो लिख देंगे पहले यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय को। यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय आप सभी को मालूम होगा a बराबर वी क्यू प्लस आर होता है। तो फिर इसको क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, अलग दूसरे जगह इन दोनों को भाग करते हैं, छोटी संख्या को बाहर और बड़ी संख्या को अंदर लिखा जाता है 616। इसको क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो सिंपली पहले इसको एक बार में ले जाएंगे तो ये 32 होगा, फिर इसको घटाएंगे, 1 में से 2 नहीं जाएगा तो इधर 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 और ये हो जाएगा 6 उतरेगा। फिर इसको 9 बार में भाग ले जाएंगे तो 9 दूना 18, 29 27, एक 18 में का हासिल 28। फिर घटाएंगे, 6 में से 8 नहीं गया तो इधर से गया 18, 16 में से 8 गया 8, ये 8 में से 8 कट जाएगा, ये 2 में से 2 कट जाएगा। फिर इसको घेर के इसको यहाँ पर उतारते हैं, तो 8 से 4 बार में सिंपली कट जाएगा 32, यानी कि यहाँ पर आके ये क्या हो गया, पूर्ण रूप से कट गया। तो पूर्ण रूप से कटने के बाद देखते हैं कि कितना स्टेप बना, तो एक स्टेप ये और एक दूसरा स्टेप, तो 2 स्टेप लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा बेसिक, जैसे कि हम लोग भाग देते हैं तो इस साइड वाले को, बीच वाला को a बोला जाता है, इस साइड वाला को b, इसको q और जो नीचे रिमाइंडर बचता है प्यारे बच्चों उसको r बोला जाता है। इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा। तो यूक्लिड्स विभाजन पे पहले a दिया गया है, पहले a मतलब कि बीच वाला, a कहाँ है, बीच में, तो बीच में 616 है और 32 है, तो लिख देंगे 616 और एक में बीच वाला 32, फिर बराबर है तो दोनों में बराबर। फिर लिखा है यहाँ पर देखिए आप लोग b लिखा है, b मतलब कि लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला b है ना, तब 32 और 8, तो एक में हो जाएगा 32 और एक में हो जाएगा 8। फिर b और q के बीच में कुछ नहीं रहता है तो गुना का चिन्ह। फिर q कौन होता है, राइट साइड वाला, देखिए यहाँ पर राइट साइड, तो 19 और 4, 19 और 4 प्लस है तो दोनों में प्लस। फिर लिखा जाता है r मतलब क्या होता है, जो रिमाइंडर बचा हुआ हो, तो इस भाग को अगर हम लोग बनाए थे तो रिमाइंडर बचा था 8 और इसको बनाए तो यहाँ से यहाँ तक रिमाइंडर बचा 0, यानी कि एक बार में रिमाइंडर बचा 8 और एक बार में रिमाइंडर बचा 0, यहाँ तक खत्म हो गया। तो जब पूर्ण रूप से भाग का पूरा स्टेप लिखा जाए, जैसे मैंने लिख दिया, तो जहाँ पर 0 दिखे, यहाँ पर 0 दिख रहा है ना, बराबर के जस्ट बाद वाला ही क्या होता है, उसका HCF होता है, कॉमन, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर 0 दिखे वहीं पर बराबर के जस्ट बाद वाला HCF होता है। अतः मौसा प्यारे बच्चों, यानी कि HCF हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब इसमें पूछ रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो लिखा जाएगा स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिसमें सेना मार्च कर सकती है, इसलिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर स्तंभों की अधिकतम संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिसमें सेना मार्च कर सकती है।
मार्च कर सकती है मतलब कि खड़ा हो सकती है। 8 गो स्तंभ में ये जो टोटल सेना है 616 वो क्या हो जाएगी, 8 गो लाइन में खड़ा हो जाएगी। ठीक, यही इस क्वेश्चन का मतलब हुआ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक, और हमारा वीडियो भी प्यारे बच्चों यहीं पर समाप्त हुआ, क्योंकि अगर दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, इसमें अभी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो इससे आगे के क्वेश्चनों को बनाएंगे। तब तक के लिए अगर आप सभी को प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को हमेशा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी के लिए क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट्स की रिवीजन कराई जाती है। जैसे कि अभी मैथ का रिवीजन शुरू हो चुका है, आप लोग इससे पहले अपने ऑफलाइन क्लास में या फिर जहां भी पढ़े होंगे 1.1 को काफ़ी अच्छे तरीक़ा से पढ़े होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि रिवीजन लगातार कराया जाए। रिवीजन लगातार कराने से क्या होता है कि आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन की पकड़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, और जब आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, कितना भी भारी क्वेश्चन हो, आप सभी उसको बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट्स में कम से कम 90+ मार्क्स ज़रूर आना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका रिज़ल्ट बेहतर बनेगा और आपके माता पिता का नाम रोशन होगा। तो चलिए आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर हाँ आप लोग इससे पीछे का वीडियो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं देखे होंगे तो उसको भी देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए, जय हिंद, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपनी तैयारी बेजोड़ कीजिए।